अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट, या फिर एलिवेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिफ्ट में किसी आदमी का जो वेट है वो कितना होगा, ठीक है। अपेरेंट वेट लगा, देखो ध्यान से, एक्चुअल वेट इज डिफरेंट थिंग। जैसे आप अभी खड़े हो यहाँ पे, एक्चुअल वेट तो आपका जितना है, तो ना आप बोलते हैं 60 kg, हाँ, मास 60 kg, तो आपका एक्चुअल मास बोलूँ मैं या वेट बोलूँ एक टाइम के लिए, तो 60 kg यहाँ पे। लेकिन जब जैसे आप लिफ्ट में जाओगे, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो आपका वेट अलग होगा, ठीक है, आपको कुछ अलग फील होगा, बताऊंगा मैं। और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो आपका वेट अलग होगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपेरेंट वेट, जो ट्रू वेट से रियल वेट से क्या होता है, डिफरेंट, अलग होता है, चीज़ें समझ में। तो देखिए मान लेते हैं हम एक लिफ्ट है, हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो जाएं ये एक लिफ्ट है अपने पास, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, mg, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये कंडीशन हम अज्यूम करते हैं, फर्स्ट जो केस है अपना, केस फर्स्ट, इफ लिफ्ट हैव नो एक्सेलरेशन, लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर लिफ्ट खड़ी हुई है, देखो लिफ्ट खड़ी हो सकती है, ये एज्यूम कर सकते हो आप, लिफ्ट अगर खड़ी हुई है तो आर और mg इक्वल ही होंगे। यानी कि अगर आप एक वेइंग मशीन है, यहाँ पे देखो वेइंग मशीन है पैरों के नीचे, आप mg लगाओगे, आप मशीन को जितना दबाओगे उतना वो आपका वेट दिखाएगी, है ना। तो mg उसके कारण आपका वेट दिखा रही है, और वो रिएक्शन लगा रही है ऊपर की तरफ, आपके पैरों को भी तो उतना ही दबा रही है मशीन, तो वो रिएक्शन दिखा रही है 60 kg, जो एक्चुअल वेट है। अगर लिफ्ट खड़ी हुई है तो एक्चुअल वेट ही दिखेगा उस टाइम पे, अपेरेंट वेट नहीं है वो, लिफ्ट खड़ी हुई तो फर्स्ट केस हम क्या करते हैं, इफ़ लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0। कुछ आया कि नहीं समझ में, मतलब एक ही जैसी वेलोसिटी से ऊपर मूव करी ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। एक्सेलरेशन का वो जब या तो वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी है, तो रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा, mg। चीज़ें समझ में, एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे, इक्वल। तो आपका ट्रू वेट और अपेरेंट वेट क्या होगा, इक्वल, रियल वेट, चीज़ें समझ में, रिएक्शन और mg इक्वल होंगे। लेकिन जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी ना, सेकंड केस में देखेंगे, जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी, तो उस टाइम पे आप दबा रहे हो कुछ मशीन को, लेकिन मशीन कुछ दबाएगी आपको, आपके पैरों को, तो उस टाइम पे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हुए आपके पैरों के जो नीचे जो भी ग्राउंड है, वो मशीन है, वो आपको ज़्यादा दबा रही होगी, यानी कि रिएक्शन ज़्यादा है। ध्यान से सुनिए, अगर आप एक बॉडी को ऊपर ले जाना चाहते हो, ये एक्शन, और हाथ में क्या लगा रखा है अभी, रिएक्शन, अगर ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, है ना। तो जब ऊपर की तरफ लिफ्ट मूव करती है तो रिएक्शन ज़्यादा होती है mg से, आया कि नहीं समझ में। तो उस टाइम पे कुछ रिएक्शन बढ़ने के कारण आपका पैर दबा रहा है, आपके दोनों पैर फोर्स लगा रहे हैं, आपका जितना वेट है उसके कारण, ग्रेविटी के कारण आप खींच रहे हो नीचे की तरफ, तो आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया है किसने, लिफ्ट ने, तो आप ज़्यादा दबा पा रहे हो उस टाइम पे। तो ऊपर की तरफ जाते हुए आपका जो रियल वेट है 60 kg, वो 60 kg नहीं रहेगा, ऊपर की तरफ जाते हुए 62, 63, 65 कुछ भी दिखा सकती है। जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी उतना ज़्यादा आपका अपेरेंट वेट बढ़ेगा, कुछ चीज़ें समझ में। तो जब ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट करती है तो वेट बढ़ता है। सेकंड केस देखिए, केस 2, इफ़, इसमें क्या था, रिएक्शन और एक्शन इक्वल था। इफ़ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो इस टाइम पे रिएक्शन बड़ा होगा। तो रिएक्शन का मैं जो वेक्टर दिखा रहा हूँ वो बड़ा दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, आर बड़ा, mg क्या है, छोटा। आया कि नहीं समझ में। तो भाई अगर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो रिएक्शन बड़ा है, रिएक्शन माइनस एक्शन,
नेट फोर्स ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन के कारण, कुछ यही समझ में, नेट फोर्स समझ में ऊपर की तरफ मिलेगा आपको, रिएक्शन माइनस में एक्शन, क्योंकि रिएक्शन बड़ा है, माइनस mg, तो नेट फोर्स, और नेट फोर्स की जगह में क्या लिखता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी देखिए आप इस mg को उधर ले जाइए, mg प्लस में ma, m कॉमन, g प्लस a। वैसे तो आपका कितना था वेट, mg, उसमें एक्सेलरेशन, जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ज़्यादा आपका वेट इंक्रीज करता चला जाएगा। सो क्लियरली रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्शन। दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, mg के साथ कुछ ऐड हो रहा है, समझ में, क्लियर है। अब थर्ड केस देखिए, अगर लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, उस टाइम पे आपका वेट जो है कुछ कम हो जाएगा, अपेरेंट वेट डिक्रीज करेगा, अभी कुछ चीज़ आएगी नहीं समझ में। देखिए पहले तो आपका जो वेट था वो क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपके जो नीचे लिफ्ट का जो फ्लोर था वो दबा रहा था आपको ज़्यादा, रिएक्शन बढ़ गई ना अपने आप, रिएक्शन तभी तो बढ़ेगी जब नीचे से आपको ऊपर उठाया जाए। तो जो लिफ्ट का जो फ्लोर था वो आपको दबा रहा था, और आप भी दबा रहे थे, लेकिन लिफ्ट का फ्लोर ज़्यादा दबा पाया क्योंकि ऊपर की तरफ जाना था, इसलिए उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, तब आप ऊपर की तरफ गए। अब जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी ना, लिफ्ट नीचे आ रही होगी, उस केस में आप दबा रहे हो, लिफ्ट नीचे खिसक रही है अपने आप, है ना, तो उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है उस वेइंग मशीन के ऊपर, तो आपका रियल वेट, ट्रू वेट 60 kg, अब दिखाइए कितना, 57 58 kg, कुछ चीज़ें समझ में। तो थर्ड केस करते हैं, केस थर्ड, इफ लिफ्ट इज मूविंग in downward direction with certain acceleration a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है अभी, तो ये एक्सेलरेशन ऐसे दिखाएंगे आप डायग्राम में, नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये r वेक्टर है, ये कम है, ये छोटा है, और mg ज़्यादा है आपका, कुछ यही समझ में। तो नेट फोर्स किधर है अभी, नीचे की तरफ, तो क्या लिखूंगा, एक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, लिख दो सीधा सीधा। अब आर को उधर ले जाऊं मैं, एम ए को इधर ले आऊं, कोई दिक्कत नहीं है, आर को उधर ले गया, एम ए को इधर ले आया, एम जी माइनस में एम ए, इसको लेफ्ट राइट करके भी तो लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू एम जी माइनस में एम ए, तो आर इज इक्वल्स टू एम कॉमन जी माइनस ए। तो क्लियरली क्या दिख रहा है, रिएक्शन इज लेस देन mg, क्योंकि mg में से कुछ एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से आप नीचे आ रहे हो वो घट रहा है, भाई कुछ कम हो रहा है ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन ऐड हो रहा था तो वेट बढ़ता आपका, रिएक्शन ज़्यादा आती, आएगी समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, कुछ अगर आपको याद है कुछ, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है कुछ याद, थोड़ा बहुत 9th में भी पढ़ाया जा चुका होता है थोड़ा बहुत। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इससे पहले वो मैं करवाऊंगा नहीं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, भाई मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, कंजर्व्ड। तो 9th क्लास की वीडियो बना चुका हूँ मैं, उसमें आप देख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब आप गन चलाते हो तो गन की जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, देखो बुलेट आगे जाएगी और गन किधर जाएगी, पीछे, तो गन की जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। आया कि नहीं समझ में। गन ऐसे कोई भी नहीं चला सकता, गन है या पिस्टल है या कोई भी आप जानते हैं KS-47 है, ऐसे जो भी हैवी मशीन गन्स हैं वो आप ऐसे ही नहीं चला सकते बिना ट्रेनिंग के, ठीक है। या बंदूक आप देखते हो कोई भी नहीं चला सकता ऐसे ही, चला तो सकता है फिर उसको संभालेगा कौन, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने एक्शन किया, जैसे ही बुलेट के ऊपर हिट करेगी, आप हिट करवा रहे हो गन से, ये बुलेट डाल रखी है अंदर और आपने ट्रिगर दबाया तो बुलेट के ऊपर क्या किया है, एक्शन। अब ये आगे की तरफ जाएगी और ये क्या करके जाएगी, रिएक्शन। उसके कारण गन पीछे की तरफ झटका मारती है,
जर्क फील होता है। और जिसको चलानी नहीं आती, बंदूक अगर यहाँ लगा करके चलाई तो खोवे को तोड़ देगी अपने, ठीक है ना, शोल्डर डैमेज हो जाएगा, समझ में आया? तो एक मतलब उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी चला सकता है, या पिस्टल कोई भी चला सकता है, पिस्टल चलाओगे आप पीछे की तरफ झटका मारता है वो, ठीक है। या फिर आप कोई भी हैवी मशीन गन चला रहे हो, आपने ट्रिगर दबाया और आप पीछे की तरफ चलने लगे और उसका मुंह इधर उधर होगा तो और किसी को मारोगे, खुद मरोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, तो भाई ध्यान रखना। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार गन बना के। ये गन है, अगर ठीक है, ये ट्रिगर है इसका, ठीक है। अब जब इसके अंदर से बुलेट निकलेगी तो बुलेट के पास कुछ वेलोसिटी होगी और बुलेट का कुछ मास भी है, तो यानी कि बुलेट का कुछ मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी। इधर गन का मास भी है कुछ, गन बड़ी दिख रही है आपको या छोटी दिख रही है? मास ऑफ द गन कितना है, m, स्मॉल m मानो कैपिटल m, कैपिटल m मान लेते हैं क्योंकि मास ज़्यादा है गन का। और इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन, ऐसे मान लेते हैं। या आप कैपिटल G यूज़ करो भाई, वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे साइड में, m इज इक्वल्स टू मास ऑफ द गन, मास ऑफ द गन, Vg इज द वेलोसिटी ऑफ ए गन, स्मॉल m मास ऑफ द बुलेट, कैपिटल M स्मॉल m लिख दिया मैंने, और Vb वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। चीज़ समझ में? अब देखो, अगर आप देखो आपने बुलेट नहीं चलाई थी अभी तक, आपने ट्रिगर को हिट नहीं किया है अभी तक, आपने चलाया नहीं, इसको दबाया नहीं है, तो उस टाइम पे जब आपने गन नहीं चलाई थी, रिकॉइल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, गन की जो वेलोसिटी है ना, रिकॉइल वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ डायरेक्शन में, पीछे की तरफ गन जाएगी, मास इनटू वेलोसिटी, इसका कुछ मोमेंटम होगा पीछे की तरफ, इसका मोमेंटम किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसका मोमेंटम किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो चलने से पहले जितना मोमेंटम था, चलने के बाद मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम, समझ में? चलने से पहले, जब तक बुलेट हमने चलाई नहीं थी उससे पहले मोमेंटम कितना था, 0, चलने के बाद भी क्या होना चाहिए, 0। तो 0 कैसे हो सकता है, अगर 300 मोमेंटम इधर पॉजिटिव तो 300 ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे टोटल सम कितना आएगा, 0। आया कि नहीं समझ में? तो वही ट्रिक यूज करेंगे अभी, कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। सो बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये अप्लाई करेंगे हम अभी। तो मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, देखो ध्यान से, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना होना चाहिए, 0। यही चीज़ तो बताई मैंने, चलाने के बाद भी और चलने से पहले भी, दोनों चीज़ें। MV चलाने से पहले भी क्या है, 0, और चलाने के बाद भी क्या है, 0। तो वाली ट्रिक अप्लाई किया हमने। अब देखिए MVG इज इक्वल्स टू माइनस MVB, तो MG, अब G निकालना आपको, VG इज इक्वल्स टू माइनस MVB अपॉन में ये नीचे आ जाएगा M। अगर आपने रिकॉइल वेलोसिटी गन निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, तो आपको बुलेट का मास, उसकी वेलोसिटी और नीचे मास ऑफ द गन पता होना चाहिए, और ये रखोगे आप, वेलोसिटी ऑफ गन निकलाएगा, रिकॉइल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। आया कि नहीं समझ में? तो भले VR यूज़ कर लेना, VR यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। लिख देता हूँ कौन सी वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी है, ठीक है। जो पीछे की तरफ जाती है ना वो रिकॉइल वेलोसिटी, मैंने बताया अभी आपको। तो अगर मास ऑफ द बुलेट कांस्टेंट, एक बार बुलेट चल गई तो उसका मास बदलेगा क्या, मास तो सेम ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। अगर ये चीज़ें कांस्टेंट हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन से बच्चे घबराते हैं कई बार। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स जिस डायरेक्शन में
बुलेट का मोमेंटम होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन होगी। कुछ चीज़ ऐसा, बुलेट का मोमेंटम इस डायरेक्शन में तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली एंड ओनली डायरेक्शन, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, क्लियर है। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन किसके ऊपर डिपेंड करता है, खुद के मास के ऊपर। सुनो ध्यान से, इफ द हैवियर इज द मास, अगर गन का मास ज़्यादा है, नीचे है देखो ध्यान से, अगर गन का मास ज़्यादा है तो उसकी पीछे की तरफ झटका मारने वाली वेलोसिटी क्या होगी, कम, ठीक है। और अगर उस गन का मास स्मॉल है तो उस टाइम पे पीछे की तरफ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। चीज़ आई समझ में, लिख भी सकते हो आप, इफ हैवियर इज द मास ऑफ द गन रिकॉइल वेलोसिटी विल बी स्मॉलर एंड वाइस वर्सा, उल्टा सुल्टा, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा सुल्टा। फॉर एग्जांपल अगर ये मास ज़्यादा लिया आपने, फॉर एग्जांपल मास ज़्यादा है 5 kg, 5 × 2 मोमेंटम है इसका 5 × 2, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम क्या होगा, इक्वल। इसका मास स्मॉल है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। 10 = 10, क्या समझ में आया। मास, गन का जितना मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम। बुलेट का मास कम होता है इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा, 300 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो गन या जो बंदूक है वो पीछे की तरफ थोड़ी सी वेलोसिटी से आती है। अगर उतनी वेलोसिटी से ये निकले और उतनी वेलोसिटी से ये पीछे की तरफ आया आदमी तो उड़ जाएगा, चीज़ आई समझ में। तो फिर चलाएगा कौन, सीधी बात है, ये चीज़ है। आप जितना ज़्यादा मास रखोगे हैवियर, जितना ज़्यादा हैवियर मास गन का, उतनी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर ये 10 लेते हो 10 तो यहाँ पे क्या आएगा 1, वेलोसिटी ऑफ गन कितना आएगा, 1, चीज़ समझ में। नेक्स्ट हम करेंगे अभी कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन क्या है, देखिए कनेक्टेड मोशन क्या है। कनेक्टेड मोशन में एक पुली और स्ट्रिंग वाला केस आपने देखा होगा। एक पुली होती है ऐसे अपने पास, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग वायर लेते हैं हम, एक वायर इसके ऊपर ऐसे है, ठीक है। और ये पुली जो है वो रोटेट कर सकती है, घूम सकती है इस एक्सिस के अबाउट, ये पुली घूमती है भाई, ठीक है। और ये फ्रिक्शन लेस पुली है, हम मानते हैं कि क्या जम करते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ये जिस एक्सिस के अबाउट, जैसे टायर है, टायर आप टायर उठा दो गाड़ी का टायर उठा करके घुमाइए आप, जिस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे कुछ दूर में रुक जाएगा, वो कुछ दूर घूम करके रुक जाएगा, सीधी बात। तो वही चीज़ है यहाँ पे, हम क्या मान रहे हैं, आइडियल केस, जब ये घूमेगी तो इसका फ्रिक्शन अप्रोक्सीमेट क्या है, 0, फ्रिक्शन लेस पुली है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मास अगर लटका दें हम ऐसे, M1 मास हमने यहाँ हैंग किया और यहाँ पे M2, आपको दिख रहा है कौन सा बड़ा है, M1 बड़ा है, M2 छोटा है, तो नीचे की तरफ आएगी ये। और जो वायर है वो तो खींचनी है क्योंकि दोनों तरफ उसके वेट लटक रहा है, दोनों साइड लटक रहा है, तो इसमें टेंशन क्रिएट होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग बोला जाता है। फिजिक्स में धागे को, वायर को, रस्सी को क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग जो खींचेगी तो उसमें तनाव आता है, उसके मॉलिक्यूल्स वापस उसी डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं, तो उसी डिस्टेंस पे आने के लिए वो ट्राई करते हैं, उसी डिस्टेंस पे आने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। वो अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं हम, टेंशन। चीज़ें समझ में, ये रस्सी में होती है, वायर में हो सकती है, स्प्रिंग में, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ आ रहा है तो ये M1G, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है, M1G, ये कितना फोर्स लगा रहा है, M2G, ठीक है ना। तो उस केस के हिसाब से देखिए, अब इस केस को देखिए, इस केस में नेट फोर्स किधर है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ आ रही है पुली इधर आ रही है, देखो पुली एक्सेलरेट करेगी ऐसे धीरे धीरे, ये मास ऊपर जाएगा और वो नीचे जाएगा। तो कौन बड़ा कौन छोटा, टेंशन बड़ी कि M1G बड़ा, वो चीज़ समझनी है आपने। तो टेंशन छोटा है, M1G बड़ा है, सॉरी M1G बड़ा है और टेंशन क्या है, छोटा। तो नेट फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो इसको मान लो, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। M1A, फोर्स अलग अलग हैं, देखेंगे अभी। अब देखो फर्स्ट केस के लिए हमने ऑब्जर्व किया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए देखिए M2 मास के लिए, M2 मास के लिए टेंशन ज़्यादा होगी ना, टेंशन बड़ा है तभी तो इसको ऊपर ले जा रहा है,
ऐसे याद करना इजी रहता है बच्चे के लिए कि टेंशन बड़ा है और M2G छोटा पड़ जाता है। नेट फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। तो टेंशन माइनस M2G इज इक्वल टू नेट फोर्स M2A, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। डिवाइडिंग, अगर आप इनको डिवाइड करोगे या ऐड करोगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, सुनो, अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो दोनों को ऐड कर दो। और अगर टेंशन कैलकुलेट करनी है इस वायर में, धागे में, रस्से में कितनी टेंशन है, तो क्या कर देंगे, डिवाइड। तो फॉर एक्सेलरेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर देंगे। M1G माइनस टी इज इक्वल्स टू M1A प्लस में राइट साइड वाले एक साइड और लेफ्ट वाले एक साइड ऐड होंगे M2A, और यहाँ पे ये ऐड करेंगे T माइनस M2G। ये ऐड कर दिया ना हमने, समझ में आया। तो T प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, तो M1 माइनस M2 और G कॉमन इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2, क्या कॉमन, A। एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है, सीधे सीधे इसको नीचे ले आओ। M1 माइनस M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2, क्या आ गया आपके पास है, एक्सेलरेशन। कुछ आया समझ में, क्या आ गई है, एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, ये एक्सेलरेशन आ गई। तो क्या दिख रहा है आपको, ये जो एक्सेलरेशन होगी ये ग्रेविटी से कम होगी कि ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिख रहा है आपको भाई, ऊपर देखो M1 माइनस M2, ऊपर जो है न्यूमरेटर घट रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, बढ़ रहा है, M1 प्लस M2। तो G की वैल्यू जो आएगी वो कुछ डिवाइड हो रही है बड़ी वैल्यू से, M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन जो होगी ये G से क्या होगी, छोटी। मतलब अगर एक फ्री फॉल नहीं है ये समझिए आप, फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या आती है, ग्रेविटी। फुल स्पीड से चल रहा है ये फुल स्पीड से नहीं आएगा नीचे, या इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, समझ में आया। तो क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से लेस देन ग्रेविटी, चाहिए समझ में ये चीज़। अभी टेंशन है और कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो टेंशन के लिए क्या करो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड करते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेंशन क्या करो, बोथ साइड अब डिवाइड करो, है ना, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो यहाँ कर दो या नीचे करो, अलग से बताइए, नीचे कर देता हूँ। डिवाइड बाय T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M1A डिवाइड बाय M2A। मैंने बोला बहुत साइड अलग अलग डिवाइड करना है, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल, ठीक है। अभी देखो क्या है, M1 और M2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसमें, M1 इसके साथ और M2 इसके साथ, क्लियर है। तो ये मल्टीप्लाई करिए पहले, M1 M2G माइनस में T M2 या M2T, समझ में, इसकी मल्टीप्लाई हो गया, एक्सेलरेशन तो कट गया है। इज इक्वल्स टू क्या लिखूं, M1T माइनस M1 M2G, M1 M2G, M1 M2G इधर उठा लाओ, दो हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, M1 M2G प्लस M1 M2G, ये इसको उधर ले जाओ, M1T प्लस में M2T, T कॉमन है, M1 प्लस M2 और T कॉमन, तो ये हो गया है 2M1 M2G। अब T निकालना है तो इसको नीचे उठा लाओ, ठीक है ना। चलो यहाँ कर देता हूँ मैं, T इज इक्वल्स टू 2M1 M2G डिवाइड बाई, इसको नीचे ले गए, M1 प्लस में M2। आया समझ में, ऐसे टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो आप, फॉर्मूला याद है ना तो ही टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। कभी आप सोचो बिना फॉर्मूला याद करें टेंशन कैलकुलेट नहीं होगी भाई,
अगर न्यूमेरिकल आया है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये टॉपिक बहुत ही ईजी है समझने में, समझ में। लेकिन न्यूमेरिकल्स ऐसे ऐसे आते हैं, टेंशन पूछता है, कई बार कुछ पूछता है तो दिमाग घुमा देंगे, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं। तो कंसेप्ट क्लियर है ना आपका, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और अनगिनत न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।